दर्शक मित्रों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर जवान लड़के लड़की यहाँ तक कि बहुत से शादीशुदा लोगों के दिल में भी कभी न कभी उठता है। मैं जिस रिश्ते के बारे में सोच रहा हूँ या रही हूँ, क्या वो सच में परमेश्वर की ओर से है या सिर्फ मेरी अपनी इच्छा, मेरी अकेलापन और मेरी इमोशन का खेल है। कोई मुझे प्रपोज करता है या मैं किसी के लिए आकर्षित महसूस करती हूँ, या परिवार की तरफ से कोई रिश्ता आता है। बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन भीतर से बार बार एक ही सवाल उठता है, प्रभु क्या ये तेरी इच्छा है? क्या ये वही जीवन साथी है जिसे तूने मेरे लिए तैयार किया है, या मैं खुद अपने लिए रास्ता बना रहा या रही हूँ? इसी कंफ्यूजन में कई लोग या तो बहुत जल्दी में गलत फैसला कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं, या फिर इतना ज्यादा डर जाते हैं कि कोई भी अच्छा रिश्ता होने पर भी उसे मना कर देते हैं, सोचते हुए कि कहीं ये परमेश्वर की इच्छा ना हो। इसलिए आज हम इस पूरे विषय पर शांत, संतुलित और बाइबल आधारित तरीके से सोचेंगे, ताकि आप ना तो अंधे जोश में भागें, ना ही अनावश्यक डर में सब कुछ खो दें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर हमारी लाइफ के हर हिस्से में इंटरेस्टेड है, खासकर हमारे जीवन साथी के मामले में, क्योंकि विवाह एक साधारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक पवित्र कवेनेंट है जो दो व्यक्तियों के साथ साथ परमेश्वर के सामने भी बांधा जाता है। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब जैसे लोगों के परिवार, रिश्तों और वंश को लेकर कितना गंभीर है। यीशु ने भी शादी को जो परमेश्वर ने जोड़ा है कहकर उसकी पवित्रता पर जोर दिया। इसका मतलब ये है कि आपका जीवन साथी सिर्फ मेरी पसंद या मेरा टाइप नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की योजना भी होना चाहिए। अब सवाल उठता है, उसको पहचाने कैसे? कोई जादुई आवाज आसमान से आएगी? किसी सपना में नाम लिखकर आ जाएगा? क्या हर बार कोई अलौकिक संकेत ही होना चाहिए? जरूरी नहीं। परमेश्वर अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, उसके वचन, पवित्र आत्मा की शांत गवाही और हमारे आसपास के बुद्धिमान लोगों के माध्यम से हमें मार्गदर्शन देते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट ये है कि क्या ये रिश्ता स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन के खिलाफ तो नहीं जाता। मतलब क्या सामने वाला व्यक्ति आपके विश्वास का मजाक उड़ाता है, आपके मसीही जीवन को गिराने की कोशिश करता है, या ओपनली कहता है कि चर्च, प्रार्थना, बाइबल सब बाद में देखेंगे, पहले हमारी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर कभी भी ऐसा जीवन साथी आपके लिए नहीं चुनेंगे जो आपको लगातार कॉम्प्रोमाइज में, झूठ, गुप्तता और पाप में धकेलता रहे। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार फिजिकल बाउंड्री तोड़ने के लिए प्रेशराइज कर रहा है, कहता है कि अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो ये सब करके दिखाओ, तो ये प्योर लव नहीं, सेल्फ सीकिंग लस्ट और मैनिपुलेशन है। बाइबल साफ कहती है कि हम असमान जुए में ना जुटें, यानी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन भर का बंधन ना बांधें जो आपके परमेश्वर, आपके विश्वास और आपके बुलाहट को ही रिजेक्ट करता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम उनसे नफरत करें, लेकिन ये जरूर है कि विवाह जैसा पवित्र बंधन दोनों के एक ही आधार पर खड़ा होना चाहिए, और वो आधार है मसीह। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है आपके भीतर की शांति। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि जहाँ परमेश्वर की इच्छा हो वहाँ कभी नर्वसनेस नहीं होगी या कोई डर नहीं होगा। इंसान होने के नाते थोड़ा डर, थोड़ी झिझक नॉर्मल है, लेकिन गहराई में एक स्टेडी शांति रहती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर घबराहट का नहीं पर शांति का ईश्वर है। जब आप प्रार्थना में उस व्यक्ति का नाम प्रभु के सामने रखते हैं, ईमानदारी से पूछते हैं, प्रभु अगर ये तेरी इच्छा नहीं तो इसे बंद कर दे, तब धीरे धीरे आत्मा के स्तर पर एक इनर विटनेस बनता है। हो सकता है बाहर से समस्याएं हों, परिवार को समझाना, कल्चर का फर्क, पैसा, पढ़ाई, लेकिन फिर भी आपको लगे कि चुनौतियां हैं पर प्रभु साथ है। वहीं दूसरी तरफ अगर हर बार उस व्यक्ति के साथ बात करने के बाद, मिलने के बाद, चैट करने के बाद आपके मन में भारीपन, गिल्ट, डर और घबराहट बढ़ती जाती है, अगर प्रार्थना में आने पर आप खुद परमेश्वर से नजरें मिलाने से कतराते हैं, अंदर से लगता है कुछ ठीक नहीं, तो ये होली स्पिरिट की जेंटल चेतावनी हो सकती है। कई बार हम उस चेतावनी को इग्नोर करके कहते हैं ये तो बस मेरा डर है, शैतान डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, पर असल में हम परमेश्वर की आवाज को दबा रहे होते हैं। तीसरा एरिया है इस रिश्ते का फल, यानी फ्रूट। यीशु ने कहा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। पवित्र आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अब ईमानदारी से सोचिए, इस व्यक्ति के साथ समय बिताने से आपके अंदर इन गुणों की वृद्धि हो रही है या कमी? क्या आप दोनों में एक दूसरे के लिए सच में दया, धैर्य और सम्मान बढ़ रहा है, या कॉन्स्टेंटली ईगो का टकराव, गाली गलौज, गाली से भी ज्यादा बुरे इमोशनल वर्ड्स, जलन, शक, कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है?
क्या आप दोनों एक दूसरे को प्रभु के और करीब ला रहे हैं? साथ में प्रार्थना कर पाते हैं, वचन बांट पाते हैं, या मिलते ही सब डिस्कशन केवल मूवीज, सीरीज, पार्टीज और फिजिकल टॉपिक्स पर ही घूमता है? क्या आपकी बाउंड्री स्ट्रांग हो रही है, या हर बार मिलते ही आप डिसाइड करते हैं आज से हम सीमा नहीं लांघेंगे, लेकिन फिर वही होता है और बाद में केवल गिल्ट बचता है? अगर ये रिश्ता पवित्र आत्मा के फल नहीं बल्कि शरीर के काम यानी वासना, झगड़ा, डाह, वैमनस्य आदि को बढ़ा रहा है, तो कितना भी स्पिरिचुअल लैंग्वेज यूज कर ले, वो परमेश्वर से आया हुआ कवेनेंट नहीं है। चौथा डायमेंशन है, क्या बुद्धिमान और आत्मिक रूप से परिपक्व लोग भी इस रिश्ते में शांति अनुभव कर रहे हैं? भगवान ने हमें केवल मैं और मेरा परमेश्वर वाली आइसोलेटेड स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं बनाया, बल्कि एक शरीर, एक कम्युनिटी के रूप में बुलाया। बहुत बार परमेश्वर हमारे पेरेंट्स, पास्टर्स, मेंटर्स या मैच्योरिटी वाले फ्रेंड्स के मुंह से हमसे बात करते हैं। अगर आप ईमानदारी से, बिना जानकारी छुपाए, बिना शुगर कोट किए अपने लाइफ के स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ ये रिश्ता शेयर करते हैं, तो ध्यान से सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। क्या वे भी प्रार्थना करने के बाद कह रहे हैं, हाँ हमें भी शांति है, चैलेंजेस है, लेकिन परमेश्वर रास्ता खोल सकता है? या फिर सबके मन में एक सा सवाल, एक सा डर, एक सा वेट या नो आ रहा है? जरूरी नहीं कि हर कोई अग्री करे, लेकिन जब लगभग सभी मैच्योर लोग कंसिस्टेंट कॉशन दे रहे हों और केवल आप और वही व्यक्ति जिद पर अड़े हों, तो ये भी संकेत हो सकता है कि आप दोनों भावनाओं में बहकर चल रहे हैं। पांचवा संकेत है, परिस्थितियों के दरवाजे कैसे खुल रहे हैं। दो एक्सट्रीम होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर रास्ता कठिन है तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। कुछ मानते हैं कि जहां रुकावट है वही परमेश्वर का रास्ता है। असल सच्चाई ये है कि हमें ना तो हर ऑपोजिशन को शैतान मानना चाहिए, ना हर रुकावट को साइन फ्रॉम गॉड मानकर हार माननी चाहिए। जरूरी ये देखना है कि क्या आप परिस्थिति को ईमानदारी से फेस कर रहे हैं, या झूठ, मैनिपुलेशन, चीटिंग, घर वालों से बातें छुपाना, डॉक्यूमेंट्स फेक करना, इस तरह के रास्ते अपना रहे हैं। परमेश्वर कभी भी ऐसा रिश्ता नहीं देंगे जिसकी नींव ही झूठ पर रखी गई हो। जब परमेश्वर कोई दरवाजा खोलते हैं तो हाँ, मनुष्य उसे बंद करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन परमेश्वर फिर और तरीकों से पुष्टि देते हैं। अनएक्सपेक्टेड फेवर, सही समय पर सही काउंसलर मिल जाना, प्रैक्टिकल स्टेप्स के लिए रास्ता खुलना, दोनों फैमिलीज एक प्रोसेस से गुजरते हुए भी धीरे धीरे मेल्ट होना। लेकिन अगर पूरा रिश्ता ही चोरी छुपे लगातार झूठ पर टिका है, बस किसी तरह शादी हो जाए बाद में सब ठीक कर लेंगे, तो ये बहुत रिस्क वाला स्टेप है। अब थोड़ा सीधे सीधे कुछ रेड फ्लैग्स की बात कर लेते हैं, जिन्हें अगर आप इग्नोर करेंगे तो आगे चलकर बहुत चोट खा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके शरीर को आपके कैरेक्टर और आत्मा से ज्यादा महत्व दे, हर बार चैट, कॉल या मिलना केवल फिजिकल बातों, डर्टी जोक्स, इनअप्रोप्रिएट फोटोज तक सीमित हो, अगर वो आपके ना कहने पर गिल्ट फील करवाए, आपको ही गलत साबित करे, कहे कि गॉड ने हमें मिलाया है इसलिए हम जो कर रहे हैं सही है, जबकि क्लियरली वो पाप है, तो ये निश्चित रूप से परमेश्वर से आया रिश्ता नहीं है। अगर कोई पार्टनर आपके परमेश्वर, आपकी चर्च, आपके पास्टर या आपके परिवार का लगातार मजाक उड़ाए, उन्हें बैकवर्ड, घन चक्कर, पागल कहे और आपको उनसे दूर करने की कोशिश करे, तो ये भी खतरनाक संकेत है। अगर वो आपकी कॉलिंग, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, वर्शिप हो, यूथ लीडरशिप हो या कोई और सेवा हो, को बार बार नीचा दिखाए, कहे कि शादी के बाद ये सब छोड़ देना, बस मुझ पर फोकस करना, तो ये रिलेशनशिप धीरे धीरे आपको परमेश्वर के बुलाहट से दूर ले जाएगा। और अगर शुरुआत ही चीटिंग पर हुई हो, यानी वो पहले से किसी और के साथ कमिटेड थे या शादीशुदा थे और आपको बाद में सच पता चला, फिर भी वो सही तरह से रिपेंटेंस दिखाए बिना थिंग्स को मैनिपुलेट करके दो नावों पर पैर रख रहे हैं, तो ये रिश्ता परमेश्वर की पवित्रता का अपमान करता है। अब प्रैक्टिकली क्या करें? अगर आप अभी किसी ऐसे रिश्ता या प्रपोजल को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो सबसे पहले ईमानदारी से प्रार्थना कीजिए। कई बार हम प्रार्थना भी ऐसे करते हैं कि प्रभु कंफर्म कर दे कि वही है, जबकि शायद प्रभु कहना चाहते हैं नहीं, ये नहीं है। हमें करेज चाहिए ये प्रार्थना करने का, प्रभु अगर ये रिश्ता तेरी इच्छा में नहीं है तो कृपया इसे बंद कर दे, भले अभी मेरे दिल को चोट पहुंचे लेकिन आगे की जिंदगी बच जाए। दूसरा, अपने दिल को परमेश्वर के वचन से भरिए। सुनी सुनी बातों, रोमांटिक मूवीज और सोशल मीडिया के कोट से ज्यादा बाइबल से जानिए कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। तीसरा, ट्रस्टेड स्पिरिचुअल लोगों से खुलकर बात कीजिए। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं वो आपकी हर चीज से अग्री नहीं करेंगे, जरूरत पर ना भी कहेंगे, और यही सच्चा प्रेम है। चौथा, टाइम को टेस्ट बनने दीजिए। सच्चा प्रेम समय के साथ साथ और शुद्ध और परिपक्व होता जाता है।
जबकि फेक या केवल लस्ट पर खड़ा रिश्ता समय की परीक्षा में टूट फूट जाता है। अगर कोई व्यक्ति केवल इसलिए हरी कर रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आपकी या अपने परिवार की तैयारी, लीगल चीजें, प्रैक्टिकल रियलिटी सब इग्नोर कर रहा है, तो थोड़ा रुककर सोचिए। परमेश्वर के टाइम में चलना सीखिए, अपनी घड़ी से नहीं। अंत में ये याद रखिए कि परमेश्वर कोई मैच मेकिंग मशीन नहीं है, वो तुम्हारे स्वर्गीय पिता हैं, जिन्हें तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी पवित्रता तुमसे ज्यादा प्यारी है। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर मैंने ये रिश्ता छोड़ दिया और आगे कोई नहीं मिला तो क्या होगा। ये डर हमें बांध लेता है। लेकिन जो पिता अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे सकते हैं, क्या वो हमें सही साथी देने में कंजूसी करेंगे? उनका समय परिपूर्ण है, उनका चुनाव हमारी कल्पनाओं से बेहतर है। हमारा काम है आज उनके साथ फेथफुल रहना, उनके वचन में जड़ पकड़ना, अपने चरित्र, अपने माइंड और अपने शरीर को उनके लिए अलग रखना। जब हम पहले उसके राज्य और धार्मिकता को ढूंढते हैं, तब बाकी सब चीजें, जिनमें लाइफ पार्टनर भी शामिल है, समय पर हमें दी जाती हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते में कूदने से पहले खुद से, अपने परमेश्वर से और अपने स्पिरिचुअल परिवार से ये ईमानदार सवाल पूछो, क्या ये रिश्ता परमेश्वर की ओर से है या केवल मेरी भावनाओं का तूफान है? और अगर आप सच्चे मन से पूछेंगे तो परमेश्वर आपको जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। अब आपकी बारी है। अगर आप चाहें तो अपने अनुभव, अपनी गवाही या अपने सवाल कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी कर सके और सीख भी सके। प्रभु आपको बुद्धि, शांति और सही डिसर्नमेंट दे, ताकि आप ऐसा जीवन साथी चुने जिसके साथ मिलकर आप दोनों परमेश्वर की महिमा के लिए चल सकें।